हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे की बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं। ठीक है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन ला रहे हैं। इसमें आपके 1992 से लेकर 2023 तक के पूरे क्वेश्चंस का बेहतरीन कलेक्शन है। ठीक है, जो कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, ये कंटेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, प्लेलिस्ट भी बनाई जा चुकी है। आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखें, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसकी 2 क्लासेज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, हम लोग पहुंच चुके थे। देख सकते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक समाप्त कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी रहने वाली है आरआरबी बंगलौर। ठीक है, 1994। जो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ठीक है, ये साइंस पूरा हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, पूरा कलेक्शन है। तो चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। प्राकृतिक मोम तथा लाख प्राप्त किए जाते हैं। ये किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये कीड़ों के स्राव से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कीड़े के स्राव से प्राकृतिक मोम तथा लाख प्राप्त होता है। तो हम लोग देखेंगे तो 60% जो लाख है हमारे झारखंड राज्य से प्राप्त होता है। सबसे अधिक 60% लाख जो है झारखंड से प्राप्त होता है। ठीक है, और जो है लाख मोम का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो फलों की कोटिंग करने में करते हैं, बोतल को सील करने में करते हैं। ठीक है, चाक बनाने में करते हैं, लिपस्टिक बनाने में करते हैं। ठीक है, लिपस्टिक बनाने में हम लोग करते हैं इसका उपयोग, लाख का उपयोग। और किस में करते हैं? जूता तथा फर्श के पॉलिश में करते हैं। ठीक है, जूते और फर्श में जो पॉलिश यूज होती है उसको बनाने में हम लोग करते हैं। ठीक है, जूता तथा फर्श की पॉलिश बनाने में करते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है कार की बैटरी में। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है आपका यह है H2SO4 होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट क्या हो जाएगा। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो अबुटी ग्रंथि से यह हार्मोन निकलता है। ठीक है, जो कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करता है। अब देखेंगे आधारी उपापचय होता क्या है। तो यह वह ऊर्जा होती है जिससे शरीर को मूल कार्य संचालित होने के लिए हेल्प मिलती है। ठीक है, इससे एक ऊर्जा मिलती है जिससे हमारे शरीर के कार्य संचालित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो किसका बना होता है? यह टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है बिजली के फिलामेंट का बल्ब। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन थोड़े ठीक हैं तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल भी हम लोग जानेंगे, उनके बारे में और एक्स्ट्रा बातें भी जानेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग टंगस्टन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पहले तो बिजली का बल्ब का जो आविष्कार किया था तो 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। टंगस्टन देखिए सबसे ज़्यादा उच्च गलनांक होता है टंगस्टन का। कितना होता है? तो यह है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक। एनसीईआरटी में कहीं कहीं आपको मिलेगा 3380 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी ऑप्शन में सही रहे वो आप टिक कर सकते हैं। और देखिए टंगस्टन का जो क्वथनांक भी सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक क्वथनांक भी इसी का होता है। कितना होता है? तो यह है 5930 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका क्वथनांक। तो इसका गलनांक भी सबसे ज़्यादा होता है, इसका क्वथनांक भी सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आगे क्या हो जाएगा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है आपका, तो वह रेटिना पर बनता है। ठीक है, रेटिना में आपका प्रतिबिंब बनता है। तो यह वास्तविक एवं उल्टा बनता है, लेकिन जो हमारी फाइब्रस नर्व्स होती हैं वो इस मैसेज को माइंड में ले जाती है, मस्तिष्क में। तो हमारा मस्तिष्क उस फिगर को सीधा करके देखता है। तो रेटिना में जो फिगर बनता है वह वास्तविक एवं उल्टा बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? यानी कि पीने वाले पानी का भंडार कितना है? तो यह लगभग आपका 2.5
प्रतिशत है, ठीक है। टोटल पानी का केवल 2.5% पानी ही पीने योग्य है, ठीक है। बाकी इसका पानी आइसलैंड में है या तो समुद्र में है, खारा है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा शुद्ध दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापते हैं, ठीक है। मापन यंत्रों के बारे में हमने काफ़ी पहले एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। साइंस क्लास के नाम से पढ़ा होगा, तो उसमें सारे मापक यंत्र आपको दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पे पढ़ा हुआ है वीडियो। नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे होता है। तो यह डेसिबल में होता है, ठीक है। डेसिबल में होता है, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल DB रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा बायोगैस में मुख्यतः होती है, तो उसमें मीथेन होती है, जिसका फार्मूला होता है CH4, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा माइक्रोफोन का आविष्कारक है। तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने किया था, ग्राहम बेल ने, और 1887 में किया था इन्होंने माइक्रोफोन का आविष्कार। यह एक जर्मन अमेरिकी साइंटिस्ट थे, ठीक है। इनका नाम था एमिल बर्लिनर, ठीक है। एमिल बर्लिनर नाम था इनका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग और एक्स्ट्रा चीज़ें जान सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा मधुमेह रोग होता है। तो यह इंसुलिन के अभाव में हो जाता है मधुमेह रोग, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है। तो यह विटामिन C की कमी के कारण हो जाता है स्कर्वी रोग। अब आप लोग देखिए विटामिन C किस में पाया जाता है। तो विटामिन C मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे अधिक विटामिन C पाया जाता है आपके आंवले में, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है आपका सूर्य ग्रहण होता है। कब होता है। तो जब आपका चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। तो कभी कुछ बहुत पहुंचता है, कभी बिल्कुल भी नहीं पहुंचता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो आंशिक सूर्य ग्रहण भी होता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर बनती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है। चंद्र ग्रहण बोलते हैं जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर बनती है, यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब होता है आपका चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट देखेंगे पेस मेकर संबंधित है। तो ये पेस मेकर क्या होता है। तो यह हृदय से संबंधित है पेस मेकर। देखेंगे पेस मेकर जो होता है एक डिवाइस होता है, इसके द्वारा विद्युत आवेग, पेस मेकर द्वारा क्या होता है, डिवाइस द्वारा विद्युत आवेग जो है हृदय को पंप करने तथा धड़कन पैदा करने के लिए भेजे जाते हैं। तो पेस मेकर की हेल्प से विद्युत आवेग जो है हृदय को पंप करने और धड़कन पैदा करने के लिए भेजे जाते हैं, ठीक है। पेस मेकर का बहुत ही इस्तेमाल होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारा कंटेंट कवर कराया जाएगा। इसी तरीके से एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें जो एडिशनल रहेंगी वो भी आपको बताई जाएंगी। तो इस प्रकार के आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको कराया जाएगा और ऑलरेडी कराए भी गए हैं। तो पूरा अगर एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से कवर करने हैं GS और सामान्य विज्ञान के, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। 40 नंबर आपके साइंस GS पोर्शन में कहीं नहीं गए, ठीक है। 40 नंबर में से बहुत ही हेल्प करने वाला है ये कंटेंट, ठीक है। चलिए, तो देखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण क्या है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र जो होता है ये देखिए इसमें ऐसे लिखा है, बाकी इसका सूत्र आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, CaOCl2, ठीक है। CaOCl2 भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यह विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है, ये आप लोग जान लीजिए, क्योंकि पूछ देता है एग्जाम में। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र तथा कागज उद्योग में विरंजक के रूप में होता है और जल को शुद्ध करने में भी होता है, ठीक है। जल को शुद्ध करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्यों। रीजन बताइए क्यों नहीं दिखते हैं।
तो दोनों के, हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों के परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है, इसीलिए हीरा और ग्रेफाइट अलग अलग रहते हैं। और देख सकते हैं हीरा जो है सबसे कठोर धातु मानी जाती है, ठीक है, जो कि एक अधातु है, ठीक है, धातु नहीं है, हीरा एक अधातु है और सबसे कठोर माना जाता है, ठीक है, हीरा। नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, यह आपका रबर है, प्राकृतिक बहुलक। और देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे प्राकृतिक बहुलक, तो जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वही प्राकृतिक बहुलक होते हैं। तो रबर हो गया, आपका रेशम हो गया, ठीक है, रेशम हो गया, और ऊन हो गया, ठीक है, ऊन हो गया आपका, डीएनए हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है आपके प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है, तो यह एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है, यानी एथिलीन भी कहते हैं इसको, ठीक है, एथिलीन गैस या एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो किसका उपयोग होता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग मृदु लोहा का होता है, ठीक है, मृदु लोहे का उपयोग सबसे अधिक होता है। मृदु लोहा जो है आसानी से इसको हम लोग पीट सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है इससे, और मृदु लोहा से चुंबक बनाना सबसे आसान होता है, बहुत ही अच्छा जो है चुंबक बनता है मृदु लोहे से, ठीक है। अब देखेंगे लौह अयस्क हमारे 4 होते हैं। तो लौह अयस्क जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 हमारे लौह अयस्क होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, लौह अयस्क, ठीक है। तो लौह अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो यह आपका हेमेटाइट होता है, पहला हेमेटाइट, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, हेमेटाइट हो गया। दूसरा आपका होता है मैग्नेटाइट, तीसरा आपका होता है लिमोनाइट, और चौथा आपका होता है सिडेराइट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये मेनिंजाइटिस बोलते हैं इस रोग को, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है आपका किलोग्राम, ठीक है। और हम लोग देखेंगे जो हमारे मूल मात्रक होते हैं वह कितने होते हैं, तो हमारे जो मूल मात्रक होते हैं मापन के वह 7 होते हैं, ठीक है। मूल राशियाँ जो होती हैं वह 7 होती हैं। तो देखेंगे, तो द्रव्यमान का हो गया आपका किलोग्राम, और लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है आपका मीटर होता है, ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और आपका समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक आपका होता है सेकेंड, ठीक है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। और देख सकते हैं आपका तापमान का मात्रक क्या होता है, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, ठीक है, केल्विन होता है तापमान का मात्रक। और देखेंगे आपका होता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका क्या होता है, तो यह कैंडेला होता है, ठीक है, कैंडेला आपका होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। अब लास्ट है आपका पदार्थ की मात्रा, 7वां जो यूनिट है आपकी मापन की, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है आपका मोल, ठीक है, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वह मोल होता है, ठीक है। 2 आपके मात्रक और होते हैं, जैसे कि कोण, कोण का मात्रक क्या होता है, कोण का मात्रक आपका क्या होता है, तो कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठीक है, रेडियन होता है। 2 ये अलग से एसआई मात्रक बनाए गए हैं, ठीक है। 7 आपके मूल मात्रक होते हैं जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं, 2 ये मात्रक और होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका घन कोण, घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो घन कोण का मात्रक होता है आपका स्टेरेडियन, ठीक है, कोण का होता है रेडियन, जबकि घन कोण का होता है स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन होता है आपका घन कोण का मात्रक। चलिए देखते हैं, इसी प्रकार से आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा उसकी डिटेल भी आपको थोड़ा बताया जाएगा ताकि आपको और हेल्प मिल सके। तो कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें, इससे हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है, तो इसका नाम है बायोजियोग्राफी,
ठीक है। बायोजियोग्राफी इसका नाम है, ठीक है, जिसमें पौधों और जीवों के स्थान वितरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल एक राशि है, तो ये कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। तो हम लोग जानेंगे अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती हैं। तो अदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, ठीक है, और इसमें अदिश राशियाँ कहते हैं। और सदिश राशियाँ किनको कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, वह राशियाँ सदिश कहलाती हैं, ठीक है। सदिश राशियाँ वह होती हैं जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, ठीक है। हम लोग और जानेंगे थोड़ा सौर मंडल के बारे में, अच्छे से कुछ पॉइंट्स हैं देखेंगे। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह आपका हो जाएगा यूरेनस हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह यूरेनस है, सॉरी, सबसे छोटा जो ग्रह है आपका होता है बुध ग्रह होता है, ठीक है। यूरेनस नहीं होता आपका, बुध ग्रह होता है, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह। और देखिए यूरेनस जो होता है यह सबसे ठंडा ग्रह होता है और सबसे हरा ग्रह होता है। यूरेनस जो है तो हरा ग्रह होता है और सबसे ठंडा ग्रह होता है आपका कौन सा, यूरेनस, ठीक है। सबसे हल्का ग्रह कौन सा होता है, तो आपका बुध जो है सबसे हल्का ग्रह भी होता है और सबसे काला ग्रह भी होता है, ठीक है। बुध जो है आपका सबसे हल्का ग्रह भी है और काला ग्रह भी है। अब देखेंगे हम लोग, देखिए शुक्र ग्रह की विशेषता हम लोग देखेंगे, सबसे गर्म, सबसे चमकीला, पीला ग्रह और पृथ्वी की बहन, इस ग्रह को बोलते हैं। यह सारी विशेषता आपके शुक्र ग्रह में है, ठीक है। यह सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे चमकीला भी है, पीला ग्रह भी बोलते हैं इसको, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे सुंदर ग्रह किसको बोलते हैं, तो शनि ग्रह जो होता है इसको सबसे सुंदर ग्रह माना गया है। लाल ग्रह किसको बोलते हैं, तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को बोलते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह जो है इसको लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। सबसे तेज गति वाला ग्रह कौन सा है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति जो है सबसे तेज गति वाला है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे तेज गति का है और सबसे बड़ा ग्रह भी इसको कहते हैं, सबसे शक्तिशाली ग्रह भी कहते हैं इसको, बृहस्पति ग्रह को। और देखेंगे नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। नीला ग्रह किसको कहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। देखेंगे नेक्स्ट क्या है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, अस्थियों का अध्ययन। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है, तो यह सोयाबीन एवं मशरूम जो है प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, तो ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं ध्वनि तरंगे, ठीक है। जबकि जो आपकी रेडियो तरंगे होती हैं वह निर्वात में यात्रा कर लेती हैं, ठीक है। रेडिएशन जो होता है, ठीक है, रेडिएशन की तरंगे जो होती हैं वो यात्रा कर लेती हैं निर्वात में, तभी हमारी सूर्य की लाइट पृथ्वी तक आसानी से आ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, कैसा लगता है, काला लगता है, ठीक है, काला प्रतीत होता है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर एब्सेंट होता है, इसीलिए वह काला दिखता है। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त दाब मापने के लिए उपयोग होता है, तो यह स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग होता है। देखेंगे नेक्स्ट, रेडियन किसकी इकाई है, तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे, ये कोण की इकाई है रेडियन, और जबकि घन कोण की इकाई आपकी स्टेरेडियन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, खून की कमी को कहा जाता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, खून की कमी से। नेक्स्ट देखेंगे, भारी जल शब्द किसका सूचक है, तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड, यानी इसका फार्मूला होता है D2O, तो यह भारी जल का सूचक है, ठीक है। चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए, ऐसे ही इम्पोर्टेंट तरीके से करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको मिलती रहेगी रेगुलर, डेली मॉर्निंग में ये क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, कंटेंट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, इससे हमको नए नए वीडियो अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।